दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे किरण सिनोनिम सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जहाँ पे हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे सिनोनिम नंबर 101 से। हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हर एक वीडियो को प्रैक्टिस की तरह आपको करना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 या किसी भी और एग्जाम की, तो हर एक वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 101। तो 101 है अकाउंट्रीमेंट्स का मतलब बताना क्या होता है। चार ऑप्शन आपके पास है, रिलेटिव्स होगा, कंपेनियंस होगा, कैलकुलेशंस होगा या फिर इक्विपमेंट होगा। अगर अकाउंट्रीमेंट्स का अगर सिनोनिम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यानी इक्विपमेंट इसका राइट हो जाएगा। बाकी तीन के मीनिंग देखते हैं। तो रिलेटिव्स आपको पता है संबंधी, कंपेनियंस आपको पता है जो आपका साथ देता है, आपका सहयोगी आप बोल सकते हो कंपेनियंस, ठीक है। कैलकुलेशंस आपको पता है और इक्विपमेंट इसका राइट हो जाएगा मीनिंग। इक्विपमेंट यानी औजार उपकरण आप बोल सकते हो। 102 की बात करें, वेरासिटी का मतलब क्या होता है। फर्स्ट है फ्रीडम होगा, ट्रूथ होगा, विजडम होगा या फिर लॉयल्टी होगा। वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई यानी ट्रूथ इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी तीन देखो, फ्रीडम मतलब सेंसिबल जो होता है, सेंसिबल डिसीजन लेने वाला आप कह सकते हो, ईमानदार, सेंसिबल, ठीक है, समझदार। लॉयल्टी वफादारी होता है। तो बाकी इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा सिनोनिम। बात करते हैं 103, इंसेंटली क्या होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 कंटिन्यूसली होगा, इनएविटेबली होगा, रेगुलरली होगा या फिर इनडिस्क्रीटली। इंसेंटली मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूसली इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 1। बाकी तीन का मीनिंग देखते हैं। इनएविटेबल मतलब जिसे हम टाला ना जा सके या जिसे बचा ना जा सके। रेगुलरली नियमित रूप से आप कह सकते हो। और इनडिस्क्रीटली का मतलब होता है तुम्हारा लापरवाही, ठीक है, जो केयरफुल ना हो उसे कहता है इनडिस्क्रीट यानी लापरवाह तरीके से। फर्स्ट और थर्ड में यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया कि नियमित और कंटिन्यूस का क्या मतलब है। नियमित का मतलब यह है कि आपका जो नियमित चलता है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस का मतलब होता है बिना रुके, कंटिन्यू आपका चला। और नियमित का मतलब एक दिन आपने 5 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन आपने 5 घंटे किया, तो ये नियमित है, लेकिन बीच में आपने कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे अंतर देखना पड़ेगा। इंसेंटली का याद रखना, कंटिन्यूसली राइट हो जाएगा। 104 की बात करें, हेराल्डिड का मतलब क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्लैप्ड होगा, प्रोक्लेम्ड होगा, प्रोटेस्टेड होगा या फिर रिवॉर्डेड होगा। हेराल्डेड का मतलब होता है शुरुआत करना, कोई भी शुरुआत करना या फिर घोषणा करना। प्रोक्लेम इसका राइट हो जाएगा। कहीं पे यहाँ पे क्लैप दिया, लेकिन इसका मतलब होता है कि घोषणा करना या फिर किसी की भी शुरुआत करना, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत करना, घोषणा करना, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। क्लैप्ड का मतलब आपको पता है क्लैपिंग से जुड़ा हुआ है। प्रोटेस्टेड मतलब हड़ताल करना, ठीक है। और रिवॉर्डेड का मतलब सम्मानित करना किसी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। 105 देखते हैं, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है। चार ऑप्शन है, डिप्लोरेबल होगा, फंडामेंटल होगा, हार्मफुल होगा या फिर डिसग्रेसफुल होगा। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक यानी हार्मफुल इसका राइट हो जाएगा, घातक आप बोल सकते हो। बाकी तीन का मीनिंग देखते हैं। डिप्लोरेबल क्या होता है। डिप्लोरेबल मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल, जो स्वीकार्य ना हो। फंडामेंटल मतलब बेस, आधार आप बोल सकते हो। डिसग्रेसफुल मतलब होता है बिल्कुल आपका, ग्रेस मतलब अच्छा होता है, एंड डिसग्रेसफुल आपका बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अनैतिक आप बोल सकते हो डिसग्रेसफुल को। या फिर बाकी और मीनिंग अगर लेंगे डिसग्रेसफुल का तो वो हो जाएगा शर्मनाक आप बोल सकते हो, अपमानजनक आप बोल सकते हो, ठीक है। डेट्रीमेंटल का याद रखना। 105 का ऑप्शन नंबर 18 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, हानिकारक यानी हार्मफुल। 106 देखते हैं, कलरफुल का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 जिग्नेटिक होगा, कलरफुल होगा, ब्यूटीफुल होगा, फंटास्टिक। इसका मतलब होता है विशाल, बड़े के लिए यूज़ करते हैं। जिग्नेटिक ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी तीन देखते हैं, कलरफुल आपको पता है रंगीन, ब्यूटीफुल आपको पता है सुंदर, फंटास्टिक आपको पता है शानदार। 107 की बात करें, स्टबन का मतलब बताना क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 टेमिड, एरोगेंट होगा, एडामेंट होगा या फिर एंग्री। स्टबन मतलब होता है जिद्दी, हटी, ठीक है, हिंदी में बात करें तो हटी। ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी तीन का मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वाले का टाइमिट का मतलब होता है एकदम डरपोक, ठीक है। बाकी एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, और एंग्री मतलब गुस्सा वाला, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 107 का ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं 108। 108 आपका है इनवेरिएबल क्या होता है। बाकी चार ऑप्शन आपके पास है, यूजुअल होगा, यूनिवर्सल होगा, कांस्टेंट होगा, सिमिलर होगा। इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी नया हो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, किसी भी वर्ड के मीनिंग में डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। वीडियो को लास्ट तक देखना, और एक रिवीजन की तरह भी एक काम करेगा वीडियो आपका। इससे पहले सिनोनिम किए हैं तो ये आपका रिवीजन की तरह आप कर सकते हो। देखना है कि आपको कितने लर्न है कितने नहीं है। जितने नहीं है उनको नोट करना है, फिर से उन्हें एक अलग से नोटबुक बनाने हैं फाइनली। और इसके अलावा आपका रीजनिंग सेक्शन चल रहा है और स्टैटिक जीके वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो हर एक वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ इंपॉर्टेंट है, टाइम लगता है, और
कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, उस चीज़ को आप टेलीग्राम पे पूछो या फिर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो 108 की बात करते हैं। इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है यूजुअल, यूनिवर्सल, कांस्टेंट या फिर सिमिलर। इनवेरिएबल मतलब क्या होता है? चेंज ना हो, मतलब जो चेंज ना हो। अस्थिर आप बोलोगे, कांस्टेंट इसका बिल्कुल सही है, ठीक है, स्थिर, ठीक है, जो चेंज ना हो। इनवेरिएबल मतलब जो जिसमें बदलाव ना हो या जो चेंज ना हो। कांस्टेंट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। यूजुअल मतलब डेली बेसिस पे आप कह सकते हो यूजुअल, जिसे आप यूज़ करते रहते हैं डेली। यूनिवर्सल आपको पता है, ठीक है, और सिमिलर आपको पता है एक जैसा। तो इनवेरिएबल का हो जाएगा कांस्टेंट, राइट इसका मीनिंग। इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है रिविलेशन, एक्विटल होगा या फिर रिफ्यूजल हो गया, एक्यूजेशन। इंडिक्टमेंट मतलब होता है आरोपी या फिर जिस पे आरोप लगा रहता है, क्रिमिनल आप बोल सकते हो। बाकी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। एक्यूज मतलब भी आरोपी होता है, राइट सिनोनिम। बाकी 3 देखो, रिवील मतलब किसी चीज़ को सामने लाना, उजागर करना। एक्विट मतलब किसी को आरोप से मुक्त करना, एंड रिफ्यूज मतलब मना करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, एक्यूज। 1-1-10 देखो, डलसेट का मतलब क्या होता है? स्वीट होगा, डल होगा, हार्ड होगा, स्ट्रॉड होगा। डलसेट मतलब होता है स्वीट, यानी मीठा के लिए यूज़ करता है, स्वीट एकदम। और फर्स्ट ऑप्शन का राइट हो जाएगा। डल मतलब होता है एकदम नीरस, इनएक्टिव टाइप का आप बोल सकते हो, ठीक है। हार्ड होता है कठोर। श्योर मतलब क्या होता है? खट्टा। टेस्ट में आप बात करोगे, SOUR, खट्टा इसका मीनिंग हो जाएगा। 1-1-1 की बात करें, डूबियस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन डाउटफुल होगा, डिस्प्यूटेबल होगा, डुप्लीकेट हो गया या फिर डेंजरस हो गया। डूबियस का मतलब होता है संदेह, ठीक है, जिसमें संदेह हो, जिसमें डाउट हो। तो डाउटफुल इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी देखो, डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, ठीक है, विवाद। डिस्प्यूटेबल मतलब विवाद वाला, विवाद जिसपे विवाद हो। डुप्लीकेट आपका बिल्कुल कॉपी एकदम हो सकता है। एंड डेंजरस मतलब आपको पता ही है, खतरनाक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, डूबियस का संदेहजनक, ठीक है, यानी डाउटफुल राइट हो जाएगा। 1-1-10 देखो, फ्लेवर गेस्टेड का मतलब क्या होता है? स्कैर होगा, एम्बेरेस होगा या फिर डम्फाउंडेड होगा या फिर ह्यूमिलेटेड। फ्लेवर गेस्टेड का मतलब होता है एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि अचंभित हो जाना, चौकन, ठीक है, चौंक जाना किसी चीज़ से। तो इसका डम्फाउंडेड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, आश्चर्यजनक। या फिर इसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग बोले फ्लेवर गेस्टेड का, तो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली आपका सरप्राइज्ड हो जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड आप बोल सकते हो उस चीज़ को। डम फाउंडेड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी 3 देखो, स्कैर मतलब होता है डरा हुआ जो होता है, एम्बेरिस मतलब शर्मिंदा जो होता है, एंड ह्यूमिलेटेड मतलब होता है अपमान करना। बात करते हैं 1-1-3, एटर्नल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इन न्यूमरेबल होगा, अनमेजरेबल होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा या फिर परपेचुअल होता है। एटर्नल मतलब लंबे टाइम के लिए चलने वाला, कंटिन्यू, लंबे टाइम के लिए चलना है, लगातार चल रहा है जो चीज़, कंटिन्यूस है और लंबे टाइम के लिए जो चीज़ है, तो उसके लिए परपेचुअल, लगातार, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसका मतलब भी लगातार कंटिन्यूस होता है। इन न्यूमरेबल मतलब संख्या में जो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अनमेजरेबल जिसे मेजर ना किया जा सके। प्रोलॉन्ग मतलब किसी चीज़ को लंबा खींचना, ठीक है, या उसे बढ़ाना, एक्सटेंड आप बोल सकते हो प्रोलॉन्ग को, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन का राइट हो जाएगा। परपेचुअल का मतलब भी लगातार, कंटिन्यू चलने वाला, लंबे लंबे समय के लिए। 1-1-4 की बात करें, जेन्युइन बहुत ही आपका इजी वर्ड है। जेन्युइन का मतलब ऑथेंटिक होगा, लेजिटिमेट होगा, रिलायबल होगा या फिर प्योर होगा। जेन्युइन का मतलब होता है जो चीज़ सही हो, वास्तविक हो, सच हो, ठीक है। ऑथेंटिक इसका राइट हो जाएगा। रियल भी आता है कहीं पे। लेजिटिमेट मतलब वैदिक हो। रिलायबल जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। प्योर मतलब पवित्र हो जाएगा, ठीक है। तो जेन्युइन का ऑथेंटिक राइट हो जाएगा। 1-1-5 देखो, ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 आएगा इंडिसेंट आएगा, इनकॉरिजिबल आएगा, रेडिकुलस आएगा या फिर इनटॉलरेबल आएगा। ऑप्शन का मतलब एकदम डर्टी, डर्टी बोलो या फिर अश्लील बोलो। इंडिसेंट इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं। इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे सही ना किया जा सके। रेडिकुलस मजाकिया होता है, हंसी मजाक वाला, ठीक है। इनटॉलरेबल जिसे बर्दाश्त ना किया जाए, टॉलरेबल बर्दाश्त करना, इनटॉलरेबल बर्दाश्त ना किया जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। ऑप्शन का इंडिसेंट यानी अश्लील। 1-1-6 की बात करें, इंडिग्नेशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है हेट्रेट आएगा, एंगर आएगा या फिर डिसअप्रूवल आएगा या फिर कंटेम्प्ट यहाँ पे आएगा। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन, ठीक है, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना क्या इसका राइट हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्रोध या गुस्सा, ठीक है। क्रोध, गुस्सा यानी एंगर इसका राइट हो जाएगा। फर्स्ट देखो, हेट्रेट घृणा होता है, डिसअप्रूवल नामंजूरी होता है, कंटेम्प्ट मतलब भी सेम आपका हो रहा है। कंटेम्प्ट मतलब किसी की निंदा करना, ठीक है, वो इसका राइट हो जाएगा। बाकी इंडिग्नेशन का मतलब था क्रोध, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम आप कह सकते हो, एंगर इसका राइट हो जाएगा। 1-1-7 देखो, एक्रोनिम का मतलब क्या होता है?
एक्रोनिम, ठीक है। एक्रोनिम का मतलब होता है कि एक वर्ड जो कि उसकी इनिशियल लेटर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 देखोगे इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा ए वर्ड फॉर्म बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड। छोटे का शॉर्ट में किसी चीज़ को लिखना वो होता है एक्रोनिम, ठीक है। तो बाकी इसका थर्ड ऑप्शन राइट है, बाकी 3 यहाँ पे कोई देखने वाली चीज़ नहीं है। 118 देखो मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, ठीक है। मेटिकुलस का मतलब यहाँ पे पूछा है, इंटरफेयर होता है या फिर करेज होता है, एग्रीमेंट होता है या केयरफुल। मेटिकुलस मतलब होता है सतर्क, सावधान होना, सचेत होना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी 3 देखो, इंटरफेयर होता है हस्तक्षेप करना, करेज मतलब बहादुर होता है, एग्रीमेंट सहमति होता है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। रेसिन का मतलब क्या होता है, 119 देखते हैं। रेसिन चेंज होता है या फिर रिवोक होता है, रिपीट हो गया या फिर रिकन्सिडर होता है। रेसिन मतलब किसी भी कानून को तोड़ने वाला, कानून या लॉ को तोड़ने वाला। रिवोक यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चेंज बदलना, रिपीट दोहराना, रिकन्सिडर दोबारा से उस पीछे विचार करना। तो 119 का ऑप्शन नंबर 2 था रिवोक, ठीक है। बात करते हैं 112 आज का सिनोनिम। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट है डिसऑनेस्टी होगा, डिस्टर्बेंस होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, डिसलाइक होगा। एंटीपैथी मतलब होता है एकदम किसी से नफरत करना, घृणा करना, नापसंद करना। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी 3 का मीनिंग हम देख लेते हैं। डिसऑनेस्ट मतलब जो डिस्टर्बेंस यानी एकदम से परेशान करना, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब शो करना, दिखावा करना, ठीक है, या फिर हड़ताल करना भी यहाँ पे आता है कहीं कहीं पे, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशंस का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट था सिनोनिम एंटीपैथी का। 121 देखो, इलिसिट का मतलब बताना क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 इमोरल होगा, इलीगल होगा, इनएलिजिबल होगा या फिर एलिजिबल, दोनों यहाँ पे अच्छे वर्ड है। इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, यानी इलीगल इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी 3 देखते हैं। इमोरल मतलब अनैतिक हो गया, इनएलिजिबल जो अयोग्य ना हो, जो योग्य ना हो, इनएलिजिबल। और एलिजिबल मतलब होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट आप बोल सकते हो इसका मीनिंग, ठीक है। तो इलीगल इसका राइट था सिनोनिम 121 का। 122 देखते हैं। फ्लेयर का मतलब क्या होता है, टैलेंट होगा, टेंडेंसी होगा, बायस होगा या फिर नीड होगा। फ्लेयर मतलब होता है टैलेंट, यानी ठीक है, टैलेंटेड आप बोल सकते हो फ्लेयर, स्किल्ड आप बोल सकते हो, दक्ष आप बोल सकते हो, परफेक्ट आप बोल सकते हो। टेंडेंसी मतलब होता है झुकाव, ठीक है। और बायस मतलब होता है पक्ष विपक्ष दोनों में रहने वाला, ठीक है, पक्ष विपक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट आप बोल सकते हो। एंड नीड मतलब होता है आवश्यकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। फ्लेयर का टैलेंट याद रखना, अच्छा वर्ड है। 123 देखते हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, करेक्शन होगा, कन्फ्यूजन होगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित रखना, किसी को सुरक्षित रखना, बचा के रखना, ठीक है, बचाना। तो प्रिजर्वेशन इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 1। रेस्पिरेशन होता है सांस लेना, ब्रीथिंग आप बोलते हो। करेक्शन सही करना, कन्फ्यूजन संदेह में, ठीक है, डाउट जिसमें रहता है, कन्फ्यूज होना। तो प्रिजर्वेशन इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। नेक्स्ट है अबैसमेंट। अबैसमेंट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 सिकनिंग होगा, ग्लूमी होगा, सैड होगा, बॉटमलेस। इसका मतलब होता है बिना किसी आधार के, ठीक है, एकदम बॉटमलेस आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिकनिंग मतलब बीमार जो होता है, ग्लूमी मतलब उदास हो गया, सैड मतलब भी उदास। बाकी 3 अपने आप में ही सिनोनिम है ये तीनों, ठीक है। बॉटमलेस का बिल्कुल सिनो हो जाएगा अबैसमल का। अच्छा, साइलेंट का मतलब बताना है 1 to 5 देखो। वैलेंट होगा, वेरिएंट होगा, प्रूडेंट होगा या फिर प्रोमिनेंट होगा। साइलेंट का मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा प्रोमिनेंट, ठीक है। प्रोमिनेंट भी सेम वही होगा, जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है, मुख्य होती है, फेमस होगा या प्रसिद्ध होता है उसे भी कहते हैं। बाकी 3 देखो, वैलेंट मतलब बहादुर होता है, वेरिएंट मतलब जो चेंज होता रहता है, प्रूडेंट मतलब सच्चा, ईमानदार, ऑनेस्ट आप बोल सकते हो। 1 to 6 की बात करें, डिकैम्प का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 मूव होगा, एनकैम्प होगा या फिर फ्ली होगा या फिर हाइड होगा। डिकैम्प मतलब होता है कहीं से भाग निकलना, ठीक है, भाग जाना, चुपके से भाग निकलना। तो फ्ली इसका राइट हो जाएगा। बाकी 3 देखते हैं। मूव मतलब हिलना, मूवमेंट जिससे बना हुआ है। एनकैम्प मतलब कहीं पे कैंप वैम्प लगाना, ठीक है, तो उसे कहते हैं एनकैम्प। हाइड मतलब होता है छिपना, छिपाना। तो इसका फ्ली इसका राइट हो जाएगा, कहीं से बच निकलना या भाग जाना। बाकी 3 1 to 7 की बात करें। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, काफ़ी अच्छा वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर 1 बेनिफेक्टर होगा, बेनिफिशियरी होगा, मेट्रॉन होगा या फिर स्पॉन्सर होगा। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी, जो दयालु होता है, मानव के प्रति प्रेम दिखाने वाला। बेनिफेक्टर इसका राइट हो जाएगा, जो दूसरों का भला चाहता हो, ठीक है, दूसरों के लिए जिसके मन में दया हो उसे कहते हैं जिसके लिए दया, दूसरों के लिए जिसके पास दया होती है तो उससे कहते हैं बेनिफेक्टर, ठीक है। शुभ चिंतक, दूसरों का अच्छा सोचने वाला आप बोल सकते हो बिल्कुल। बेनिफिशरी होता है लाभ उठाने वाला, ठीक है, इसे आप दयालु नहीं बोलोगे। बेनिफिट जो उठाता है उसे कहते हैं बेनिफिशरी, बेनिफिट वर्ड से बना हुआ है। मेट्रोन बुढ़िया को कहते हैं।
एंड स्पॉन्सर होता है खरीदना, किसी भी जैसे स्पॉन्सर होता है अपने, कोई भी कंपनी होता है जो पे करता है किसी पर्सन, किसी रेडियो के लिए, या फिर आप बोल सकते हो टेलीविज़न के लिए प्रोग्राम, इन सब के लिए जो पे करता है, स्पॉन्सर आप बोल सकते हो अपने ऐड को चलाने के लिए, ठीक है। प्रमोशन, अपना प्रमोशन करने के लिए कोई भी कंपनी किसी भी टेलीविज़न हो गया या किसी को जो पे करती है तो उसे कहते हैं स्पॉन्सर, ठीक है। स्पॉन्सर आप बहुत जगह देखोगे स्पॉन्सर लगे होंगे, ठीक है। बेनिफिशियरी आपने बता दिया, बेनिफिट जो लाभकारी होता है, मैट्रॉन बढ़िया होता है, और बेनिफैक्टर सुमसिद्धा जो इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। कुछ कुछ के हिंदी हो सकता है समझ में ना आए तो वो चीज़ बता देना, क्योंकि हिंदी मीनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। बाकी उसका कोई और मीनिंग, कंफ्यूज वाले जितने भी वर्ड हैं जिनमें लगता है कि हिंदी मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। हर एक पार्ट को देखना और कोशिश करना, टारगेट रखना कि 3 या 4 दिन में कोशिश करना, टारगेट रखना कि हमें अच्छे से करना है सिनोनिम को, ठीक है। साथ में हम अभी ईडीएम वाली को चलाएंगे, स्टार्टिंग ईडीएम वाली सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ईडीएम भी थोड़ा याद करने में इसमें आसानी होता है और जल्दी याद भी हो जाता है। तो सिनोनिम के साथ साथ आपका ईडीएम्स भी कंटिन्यू चलेगा, और जैसे ही आपका सिनोनिम ईडीएम्स खत्म होता है उसके बाद हम एंटोनिम सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हमारा फिलअप सेक्शन होगा। फिलअप के बाद इंप्रूवमेंट 600 हो चुके हैं, तो उसके बाद हमारा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो कोशिश रहेगी, सपोर्ट आपका होना चाहिए हर एक पार्ट में, हर एक वीडियो में। स्टैटिक जीके सीरीज भी हम कंटिन्यू चला रहे हैं। स्टैटिक जीके में जितने टॉपिक हो गए कोशिश करो कि उनके नोट्स आपके बन जाएं अच्छे से, एक अलग से नोट बनाओ, और जब तक आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है तब तक इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर करते हुए चलना, याद करते हुए चलना। 1 to 8 की बात करें, एक्जोटिक क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लेता हूँ बीच में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्जोटिक का मतलब क्या होता है, एलियन होगा, स्ट्रेंज होगा, रेयर होगा, या फिर ग्रैंड होगा। एक्जोटिक का मतलब होता है विदेशी, विदेशी आप बोल सकते हो जो विचित्र हो एकदम, विदेशी इसका एग्जैक्ट मीनिंग आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एलियन और स्ट्रेंज, कहीं ना कहीं मीनिंग दोनों के मैच करते हैं, बट एलियन का मतलब विदेशी तो होता है, जो स्ट्रेंज होता है, लेकिन एक डरावना भी होता है थोड़ा सा, जो ऐसा लुक जो डरावना हो, डरावना लुक भी आप कर सकते हो। स्ट्रेंज वो है लेकिन साथ में वो डरावना भी है, ठीक है। तो इसलिए एलियन इसका नहीं होगा, स्ट्रेंज आप बोल सकते हो, बिल्कुल विचित्र या विदेशी आप कह सकते हो, इसका मीनिंग यहाँ पे सिनोनिम बन जाएगा एक्जोटिक का। बाकी रेयर मतलब जो कभी कभी होता है, ऑफन आप बोल सकते हो, एंड ग्रैंड मतलब भव्य शानदार आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्जोटिक का ऑप्शन नंबर सेकंड स्ट्रेंज हो जाएगा। 1 to 9 देखो, इनकैपेसिटेट का मतलब क्या होता है, क्रेपल होगा, स्ट्रेंथन होगा, इम्प्रिजन होगा, या फिर इन्वेंट होगा। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है अपंग, अपंग बोलो, विकलांग बोलो, ठीक है, वो चीज़ हो गया। क्रेपल इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। स्टैंडर्ड मतलब होता है मजबूती, मजबूत। इम्प्रिजन मतलब होता है जेल में, और इन्वेंट मतलब होता है आविष्कार करना, खोज करना, ठीक है। 130 कांग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड है। कंसल्टेशन होगा, मीटिंग होगा, डिस्कशन होगा, जजमेंट होगा। कांग्रीगेशन का मतलब होता है सभा, सभा या फिर मीटिंग आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। कंसंट्रेशन फोकस करना, ठीक है। डिस्कशन विचार करना, कोई चीज़ डिस्कस करना, ठीक है, विचार विमर्श करना। जजमेंट आपको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट था सिनोनिम। 131 देखो, इररिप्रोचेबल क्या होता है, रिप्रोचेबल। ऑप्शन नंबर 1 रिमार्केबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फॉल्टलेस, या फिर इमेंस। इररिप्रोचेबल मतलब होता है कि आपकी पहुंच से बिल्कुल बाहर, पहुंच से बाहर मतलब रिमार्केबल आप बोल सकते हो। रिमार्केबल इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, सिनोनिम हो जाएगा। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है, रिमार्केबल मतलब होता है असाधारण, असाधारण, जिस असाधारण मतलब बिल्कुल ही पहुंच से बाहर है, ठीक है, साधारण नहीं है, असाधारण है, पहुंच से बाहर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बोल सकते, पता है आपको, ठीक है। फॉल्टलेस होता है जो कभी गलती ना करे। इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इमेंस अपने आप में सिनो आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था सिनोनिम इररिप्रोचेबल का, असाधारण बोलो या फिर पहुंच से बाहर आप बोल सकते हो उस चीज़ को। 132 देखते हैं आपका सिनोनिम नंबर 132। फेलिसिटी का मतलब बताना क्या होता है। फर्स्ट है प्रॉस्पेरिटी, ऑनेस्टी होता है, ब्लिस होता है, श्योर होता है। फेलिसिटी मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, ब्लिस इसका राइट हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है संपन्न, संपन्न जिसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, ठीक है, रिच आप बोल सकते हो। ऑनेस्टी ईमानदारी हो गया, श्योर मतलब दुखी हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 28 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। नेव का मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड है नेव। एम्परर होगा, एंसेंटर होगा, सोल्डर होगा, स्कॉन्डर होगा। नेव होता है चालाक, चतुर, लेकिन कैसे, कोई जो अपना काम निकालता है कैसे, डिसऑनेस्ट तरीके से, ईमानदार ना हो, बेईमान आप बोल सकते हो नेव को, बिल्कुल। स्कॉन्डल इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा सिनोनिम, जो गलत तरीके से अपना काम निकालते हैं उसे कहते हैं नेव, ठीक है। एम्पियर तो बताइए आपको। एंसेंटर होता है लुभाना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना किसी को। सोल्डर होता है सिपाही, ठीक है। 134 देखो, फ्रंटियर का मतलब क्या होता है,
एज होगा, लैंडमार्क हो गया, बाउंड्री हो गया या फिर कॉर्नर हो गया। फ्रंटियर का मतलब क्या था, बाउंड्री, बाउंड्री मतलब किनारा, ठीक है। तो इसका हो गया बाउंड्री, आप बोल सकते हो इसे, इसका हो जाएगा बाउंड्री, ऑप्शन नंबर 12 चिन्ह। एज मतलब होता है किनारा, लैंडमार्क मतलब होता है चिन्ह, पद चिन्ह, ठीक है। और कॉर्नर मतलब क्या होता है, एकदम कोने में। तो फर्स्ट वाला इसका, थर्ड वाला इसका हो गया राइट सिनोनिम। राउट का मतलब क्या होता है, 1 3 5 देखो, डेथ होगा, डिफीट होगा, लॉस होगा या फिर क्रैश होगा। राउट का मतलब होता है हारना, ठीक है, डिफीट किसी को हराना, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट सिनोनिम हो जाएगा। डेथ आपको मृत्यु, लॉस मतलब हानि, और क्रैश मतलब होता है टक्कर। 136 देखते हैं क्या बोलता है। 136 फॉरगो का मतलब क्या होता है, रिनाउंस होता है, डिसाउंड होता है, लीव होता है या फिर एक्यूमुलेट होता है। अच्छा वर्ड है यहाँ पे, आप बोल सकते हो फॉरगो, फॉरगो, ठीक है, त्याग देना या फिर छोड़ देना, गिव अप करना। रिनाउंस इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, रिनाउंस मतलब भी सेम वही है। डिसऑन मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड है डिसऑन, और इसका मीनिंग क्या होगा, जो डिसऑन का मतलब नॉट कनेक्टेड आप बोल सकते हो, जो कनेक्ट ना हो। एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना, एक टाइप से संग्रह करना। एंड लीव मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, लीव मतलब छोड़ देना। तो यहाँ पे दोनों कहीं ना कहीं आपस में सिनो आप बोल सकते हो, थोड़ा सेम मीनिंग के भी लग रहे हैं। मोस्ट सुटेबल आप देखें एसएससी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे रिनाउंस का राइट हो जाएगा। बाकी इस टाइप के वर्ड को मैंने बोला था किसी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं, कि कहाँ पे किसका मीनिंग होता है, यूज़ होता है, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है और किस सेंस में वो यूज़ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फॉरगो का याद रखना गिव अप होता है, रिनाउंस इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। रिसिप्शन क्या होता है, रिसिप्टेंट, क्रिएटर्स होगा, डोनर्स होगा, रिसीवर्स होगा या फिर इंस्टेंट। सेम आपका मीनिंग मैच कर रहा होगा। रिसिप्शन यानी रिसीवर, प्राप्तकर्ता आप बोल सकते हो। क्रिएटर्स जो क्रिएट करता है कोई भी नई चीज़, ठीक है, बनाने वाला, क्रिएटर्स आप बोल सकते हो। डोनर्स होता है दाता। एंड इंस्टिगेटर होता है किसी को पनिश करना, ठीक है, इंस्टिगेटर आप बोल सकते हो। इंस्टिगेट कहीं कहीं पे किसी को उकसाना, भड़काना भी यहाँ पे लिखा, कहीं कहीं पे मिलेगा आपको इंस्टिगेट, लेकिन पनिश करना इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। तो रिसिप्शन का यहाँ पे रिसीवर्स, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। 138 देखो, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, ह्यूज होगा, प्रोडिजियस होगा, इनॉर्मस होगा, वेस्टफुल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, ठीक है। प्रोडिगल का याद रखना, प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला, यानी वेस्टफुल इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी देखते हैं, ह्यूज मतलब विशाल, और प्रोडिजियस एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, ग्रेट, महान, इंप्रेसिव आप बोल सकते हो, इंप्रेसिव भी होता है, ग्रेट भी होता है। एंड एनॉर्मस मतलब भी आकार में बड़ा। तो ह्यूज और एनॉर्मस आपस में दोनों सिनोनिम है, ठीक है। और प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला, इसका वेस्टफुल इसका राइट हो जाएगा फोर्थ वाला। इम्पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब टैक्स भरना, टैक्स के लिए यूज़ करते हैं इम्पोस्ट, ठीक है, टैक्स के लिए यूज़ करते हैं इम्पोस्ट। फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइज करता है यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है जो, ठीक है। डिस्पैच एक अच्छा वर्ड है, डिस्पैच का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को कहीं और भेजना, किसी को कहीं भेजना, डिस्पैच कर देना, ठीक है, किसी और जगह में उसे भेज देना, सेंड करना, ठीक है, सेंड करना आप बोल सकते हो, डिस्पैच करना, सेंड करना। पोस्टेज, ठीक है, पोस्टेज यानी पोस्टेज आप करते हो, ठीक है, जैसे पोस्ट करते हो कोई भी चीज़ को पोस्ट करते हो तो वो होता है पोस्टेज, जैसे डाक वाला वही पोस्ट वाला कह सकते हो, उससे कनेक्ट करना, पोस्टेज उसी वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। डाक में जो पोस्ट करते हो तो वही चीज़ है। इम्पोस्ट का याद रखना, टैक्स इसका राइट हो जाएगा। बाकी तीन का फर्टिलाइजर होता है मिट्टी को उपजाऊ बनना, डिस्पैच होता है किसी को सेंड करना, कहीं करना है, पोस्टेज भी बिल्कुल आपका वैसे ही सेम है, पोस्ट करना वही आपका मैच करता है उससे। 140 देखो, कोर्स का मतलब क्या था, जो वर्ड मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट है और जिसका मीनिंग मुझे लगेगा कि टफ है और नहीं पता है, उस चीज़ को हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। कोर्स क्या होता है, एकेडमिक होता है, ग्रेइंग होता है, रफ होता है या फिर ट्रेनिंग। कोर्स का मतलब रफ होता है, एकदम खुरदरा। एकेडमिक का आपको बताइए। ग्रेन का मतलब क्या था, अनाज, ठीक है, ग्रेन आप बोलोगे अनाज। ट्रेनिंग आपको पता है, तो थर्ड वाला इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है। ट्रेनिंग अभ्यास हो गया, ग्रेन आपका अनाज हो गया, एकेडमिक आपका संस्था से संबंधित हो गया, तो रफ इसका राइट हो जाएगा कोर्स का। 141 देखते हैं, लग्जरियंट क्या होता है, लग्जरी वर्ड से ये बना हुआ है, ठीक है। लग्जरी लविंग, लग्जरी चीज़ों से प्यार करने वाला, लवली आप बोल सकते हो, नहीं। रिच बोलोगे, ठीक है, रिच और एबंडेंट, एबंडेंट मतलब भी पर्याप्त होता है, आवश्यकता से ज़्यादा, अनरिच मतलब भी अमीर। तो लग्जरी आपका मैच करता है बिल्कुल रिच से, अमीर के लिए यूज़ करते हैं लग्जरी कार या लग्जरी चीज़ें अमीर लोगों के पास, तो रिच यहाँ पे राइट हो जाएगा सिनोनिम। अबंडेंट मतलब पर्याप्त होता है, आवश्यकता से ज़्यादा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका थर्ड वाला मोस्ट सुटेबल हो जाएगा इसका रिच। 14 देखो, 142 कैंटेंक्रस का मतलब क्या होता है, कैंसरस हो गया, फेरोसियस हो गया, फिसीफेरस हो गया या फिर क्वारलसम। कंटेंटस का मतलब होता है शोर शराबा या फिर झगड़ालू आप बोल सकते हो, क्वारलसम इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। और कैंसरस कैंसर से संबंधित ये है, और फेरोसियस मतलब उग्र वाला,
ग्रेट, ठीक है। और फिसिफेरस मतलब होता है डिवाइड करना या फिर एक टाइप से उसे विभाजित करना। तो क्वेरलसम राइट हो जाएगा कंटेंट का झगड़ालू। 143 देखो ऑनर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। सैडनेस होगा, हैप्पीनेस होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा या फिर क्रिटिसिज्म। ऑनर्स मतलब होता है दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 12। सैडनेस दुखी होता है, हैप्पीनेस खुशी हो गया, क्रिटिसिज्म होता है तुम्हारा किसी को किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना किसी को, उसी वर्ड से बना हुआ है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर्स का राइट हो जाएगा सिनोनिम। 144 देखें डेरिजन का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलेशन, एम्बेरसमेंट, रिडिकुल या फिर कंडेमनेशन। डेरिजन का मतलब होता है तुनक मिजाज वाला या फिर मजाकिया जिसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 12 रिडिकुल इसका राइट हो जाएगा। ह्यूमिलेशन अपमान करना, एम्बेरस शर्मिंदा होना, कंडेमनेशन मतलब होता है निंदा करना किसी के, ठीक है। कंडेम करना, निंदा करना। तो इसका मजाक तुनक मिजाज वाला डेरिजन बोलते हैं। तो रिडिकुल इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सिनोनिम। ट्रेट का मतलब क्या होता है, कॉमन प्लेस होगा, क्लेवर होगा, ब्रीफ होगा, इम्प्रूडेंट होता है। ट्रेट का मतलब कॉमन प्लेस यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, साधारण। क्लेवर चला हुआ या ब्रीफ मतलब होता है एकदम शॉर्ट में, एकदम कम शब्दों में बताना, ठीक है। इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, शैतान, उदंड आप बोल सकते हो, ठीक है, इम्प्रूडेंट। तो यहाँ पे 145 हो चुका हमारा, इसका तो ऑप्शन नंबर ट्रेट का कॉमन प्लेस याद रखना इसका सिनोनिम, ठीक है। बात करते हैं आज का 146 डिबैकल का मतलब क्या होता है। फर्स्ट है डेक्लाइन होगा, डाउनफॉल होगा, डिस्कम्फीचर होगा या फिर डिजनरेशन होगा। डिबैकल का मतलब होता है डाउनफॉल, एकदम धीरे धीरे कमी आना किस चीज़ में या फिर ठीक है, तो उसके लिए डाउनफॉल होता है। डाउनफॉल मतलब अब इस चीज़ को थोड़ा एग्जैक्ट इसका हिंदी मीनिंग चेक कर लेना डिबैकल का, क्योंकि बाकी तीन भी यहाँ पे बाकी जैसे डेक्लाइन होगा, डेक्लाइन मतलब धीरे धीरे कम होना, ठीक है, वो चीज़ होता है। और डिस्कम्फर्ट एक अच्छा वर्ड है। डिस्कम्फर्ट का मीनिंग यहाँ पे पूछता है, डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप एंजियस में ले सकते हो या फिर एम्बेरसमेंट में शर्मिंदा या फिर बहुत ज़्यादा चिंतित आप कह सकते हो डिस्कम्फर्ट। कंफर्ट वर्ड से बना हुआ है कंफर्ट, तो उससे ही आप डिस्कम्फर्ट को कनेक्ट करना। डेक्लाइन एकदम धीरे धीरे कम होना आप बोलोगे। डीजनरेशन क्या होता है, डीजनरेशन का मतलब यहाँ पे भी वही है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वॉर्स आप बोल सकते हैं, एकदम धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा बेकार होते हुए, तो उसे कहता है डी जनरेशन। बेकार होने की जो स्थिति होती है, बहुत ही बुरी स्थिति आप बोल सकते हो, डी जनरेशन। डिबैकल का याद रखना, डाउनफॉल इसका राइट आ जाएगा सिनोनिम, ठीक है। बाकी तीन डेक्लाइन होता है कमी आना धीरे धीरे, और डिस्कम्फर्ट का मतलब वही होता है एंजियस बेचैन, ठीक है, दुखी परेशान। डी जनरेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरी स्थिति आप बोल सकते हो, और डाउनफॉल इसका राइट हो जाएगा डिबैकल का। ऑस्ट्रेसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेसिस बैनिस होगा, बिडिटिल होगा, बिगुल होगा, बिसीज होगा। ऑस्ट्रेसिस एक अच्छा वर्ड यहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेसिस का मतलब यहाँ पे बताना है, अच्छा वर्ड है। बैनिस, बिलिटिल, बिगुल या फिर बिसीज, चारों वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेसिस का मतलब होता है एक टाइप से बहिष्कार करना, बहिष्कार करना, ठीक है, बहिष्कार करना, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप बोल सकते हो। तो बैनिस इसका राइट हो जाएगा। बैनिस जैसे बहिष्कार करते हैं किसी भी, जैसे यहाँ पे चाइना ऐप है उसका आपने बहिष्कार किया, ऑस्ट्रेसिस किया उन ऐप को, बैनिस किया, एक टाइप से बैन हो गए जितने भी ऐप। बैन हम उन्हीं चीज़ को करते हैं जो जिसका हम बहिष्कार करते हैं, ठीक है। बहिष्कार करना इसका राइट यहाँ पे हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेसिस का बैनिस राइट सिनोनिम। बिलिटिल होता है किसी को अंडर एस्टिमेट करना, किसी को बहुत ही ज़्यादा तुच्छ समझना, नीचे समझना, वो चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हो। बिगल मतलब चीट करना किसी को, एंड बिसीज का मतलब होता है घेराबंदी करना, ठीक है, बिसीज घेराबंदी करना लोगों के लिए, तो वो होता है। 148 देखें, प्रोफाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है, एंटागोनिस्टिक होगा, टॉक्सिक होगा, प्रिवेंटिव या फिर पॉजिटिव। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब होता है एक टाइप से बचाना, जैसे बीमारी से भी लोगों को एक टाइप से दूर रखना, उसे बचाना किसी को, ठीक है, बचाने के लिए भी यूज़ करते हैं। प्रिवेंट मतलब उन्हें दूर रखना उस चीज़ से, ठीक है, बीमारी से या और किसी चीज़ से। तो प्रिवेंटिव इसका राइट हो जाएगा, एक टाइप से प्रिवेंट करना यानी उन्हें दूर रखना या फिर उन्हें बचाना। एंटागोनिस्टिक होता है विरोधी, टॉक्सिक आपको पता है जहर, और पॉजिटिव मतलब होता है शुद्धिकरण करना, ठीक है, शुद्धिकरण। 149 देखते हैं आज का। कॉडल का मतलब क्या होता है। फर्स्ट है हडल होगा, सेटिस्फाई होगा, प्रोटेक्ट होगा, चीट होगा। कॉडल का मतलब होता है बचाना, प्रोटेक्ट करना, इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। हडल का मतलब होता है इकट्ठा, गैदर आप बोलोगे इकट्ठा। सेटिस्फाई संतुष्ट होता, चीट होता धोखा। तो कॉडल प्रोटेक्ट इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिनो। 150 देखते हैं आज का। फ्लेम्सी का मतलब क्या होता है, फनी होगा, इरेशनल होगा, वीक होगा या फिर पार्टीशन होगा। फ्लेम्सी का मतलब होता है कमज़ोर, एकदम वीक आ जाएगा। फनी आपको पता है। इरेशनल मतलब अतार्किक, इलॉजिकल आप बोल सकते हो। पार्टीशन मतलब एक टाइप से बांटना, डिवाइड करना, ठीक है, पार्टीशन अलग अलग पार्ट में, तो पार्ट से ये पार्टीशन आप कनेक्ट कर सकते हो।
तो 150 का फ्लिमसी का वीक यहाँ पे हो जाएगा। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए 50 सिनोनिम को, पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे आगे के सिनोनिम को। कोशिश करूँगा किसी पार्ट में ज़्यादा कराने की, 100 कराने में, किसी में टाइम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। 4 दिन के अंदर आपका हो जाएगा, 2-3 दिन में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा सिनोनिम। साथ में मैं स्टार्ट करूँगा ईडियम्स को भी, तो इसलिए वो वाली वीडियो भी मैं साथ में स्टार्ट करूँगा, तो उन्हें भी आप जरूर देखना। यानी ईडियम्स और सिनोनिम को भी साथ लेते हुए चलो, और टारगेट रखो 3-4 दिन का खत्म करना है। उसके बाद एंटोनिम साथ लेके चलेंगे और साथ में फिलअप वाला, फिर आपका जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन होगा। और बाकी एरर्स में करा चुका हूँ, कुछ एरर आपके 50 एरर रह गए और कुछ नए एरर रह गए, उन्हें मैं एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी पार्ट 3 में, और हर एक पार्ट को देखना, हर एक पार्ट को कंप्लीट देखना, अच्छे से देखना। कोई भी डाउट होता है उस चीज़ को पूछो, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी साथ देने के लिए इतना, और हर एक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया।